नमस्ते। एसईबी के नए नियम F&O ट्रेडिंग के लिए हमारे चर्चा में आपका स्वागत है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी SEBI ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए नए नियम लागू किए हैं। ये बदलाव मार्केट स्टेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिनमें डायनामिक प्राइस बैंड्स, पेनल्टी स्ट्रक्चर्स और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये नियम इंडियन मार्केट्स को ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ अलाइन करने के SEBI के लगातार प्रयासों का हिस्सा है। ये खास तौर पर प्रासंगिक है क्योंकि F&O सेगमेंट में रिटेल इन्वेस्टर्स की भागीदारी बढ़ रही है। नए नियमों का सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स पर काफी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जिससे ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, ब्रोकर्स और एक्सचेंजेस सभी प्रभावित होंगे। इंडियन कैपिटल मार्केट में शामिल किसी भी व्यक्ति के लिए इन परिवर्तनों को समझना बहुत जरूरी है। अब आइए डायनामिक प्राइस बैंड्स को समझते हैं। SEBI द्वारा पेश किए गए प्रमुख बदलावों में से एक है डायनामिक प्राइस बैंड्स का इंप्लीमेंटेशन। सरल शब्दों में ये बैंड्स गार्डरेल्स का काम करते हैं, जो यह सीमित करते हैं कि एक ट्रेडिंग डे में किसी सिक्योरिटी की कीमत में कितना उतार चढ़ाव हो सकता है। फिक्स प्राइस बैंड्स के विपरीत डायनामिक बैंड्स मार्केट वॉलेटिलिटी के आधार पर रियल टाइम में एडजस्ट होते हैं। यह डायनामिक एडजस्टमेंट मैकेनिज्म अत्यधिक प्राइस स्विंग्स को रोकने और एक्सेसिव स्पेकुलेशन पर अंकुश लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। उदाहरण के लिए, यदि किसी स्टॉक में असामान्य रूप से हाई वॉलेटिलिटी होती है, तो प्राइस बैंड चौड़ा हो जाएगा, जिससे ज्यादा प्राइस मूवमेंट हो सके। इसके विपरीत लो वॉलेटिलिटी के समय बैंड संकीर्ण हो जाएगा, जिससे अत्यधिक प्राइस फ्लक्चुएशंस प्रतिबंधित हो जाएंगे। यह डायनामिक अप्रोच सुनिश्चित करता है कि बाजार ऑर्डरली रहे और आर्टिफिशियल प्राइस मैनिपुलेशंस को रोके। अब बढ़ते हैं एनहांस्ड मार्केट इंटेग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी की ओर। नए नियम मार्केट इंटेग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के उद्देश्य से कई सुधार लाते हैं। इनमें मैनिपुलेटिव ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस के लिए सख्त दंड, एनहांस्ड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स और बेहतर सर्वेलेंस मैकेनिज्म्स शामिल हैं। SEBI ने इनसाइडर ट्रेडिंग, फ्रंट रनिंग और झूठी या भ्रामक जानकारी फैलाने जैसे मार्केट मैनिपुलेशन के प्रयासों की पहचान करने और उन्हें दंडित करने के लिए अपने फ्रेमवर्क को मजबूत किया है। नियामक ने ब्रोकर्स और ट्रेडिंग मेंबर्स के लिए अधिक रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स को भी अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा SEBI ने किसी भी संभावित मार्केट अब्यूज का पता लगाने और उसे रोकने के लिए अपनी सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाया है। इसमें ट्रेडिंग एक्टिविटी की निगरानी करने और संदिग्ध पैटर्न्स की पहचान करने के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का उपयोग करना शामिल है। इन कंट्रोल्स को कड़ा करके SEBI का उद्देश्य एक फेयर और अधिक ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग एनवायरनमेंट बनाना है। सेक्शन 4, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए निहितार्थ। नए SEBI रेगुलेशंस का ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों पर काफी प्रभाव पड़ता है। ट्रेडर्स के लिए, खासकर जो हाई फ्रीक्वेंसी या एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में संलग्न हैं, उनके लिए डायनामिक प्राइस बैंड्स की बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। ट्रेडर्स को इन डायनामिक बैंड्स के लिए अपनी स्ट्रैटेजीज को अनुकूल बनाने और अपने रिस्क मैनेजमेंट पैरामीटर्स को तदनुसार एडजस्ट करने की आवश्यकता है। ऐसा करने में विफलता से अप्रत्याशित नुकसान हो सकता है, खासकर हाई वॉलेटिलिटी के समय। इन्वेस्टर्स के लिए ये बदलाव अधिक स्टेबल और प्रिडिक्टेबल मार्केट एनवायरनमेंट लाते हैं। यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, जो शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशन से ज्यादा चिंतित नहीं है। सेक्शन 5, एक्सचेंजेस और मार्केट डायनामिक्स पर प्रभाव। नए नियमों का स्टॉक एक्सचेंजेस और ओवरऑल मार्केट डायनामिक्स पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। एक्सचेंजेस को डायनामिक प्राइस बैंड्स और अन्य रेगुलेटरी चेंजेस को अकोमोडेट करने के लिए अपने ट्रेडिंग सिस्टम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना होगा। उन्हें अपनी इन्वेस्टर एजुकेशन इनिशिएटिव्स को बढ़ाना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स इन नए नियमों के इंप्लीकेशंस को समझते हैं। इन बदलावों से अधिक रोबस्ट और रेजिलिएंट मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की उम्मीद है। हालांकि शॉर्ट टर्म में इन नए नियमों के इंप्लीमेंटेशन से एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स के लिए कंप्लायंस कॉस्ट्स भी आ सकते हैं। इन लागतों को इन्वेस्टर्स पर ज्यादा ट्रेडिंग फीस या अन्य शुल्कों के रूप में डाला जा सकता है। सेक्शन 6, निष्कर्ष, इंडियन कैपिटल मार्केट्स में स्थिरता और पारदर्शिता को बढ़ावा देना। F&O ट्रेडिंग के लिए SEBI के नए नियम मार्केट स्टेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डायनामिक प्राइस बैंड्स, सख्त दंड और बढ़ी हुई सर्वेलेंस मैकेनिज्म्स का इंट्रोडक्शन सभी सकारात्मक विकास हैं। हालांकि ये बदलाव मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए कुछ शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट्स ला सकते हैं, लेकिन मार्केट इंटेग्रिटी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के मामले में लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स अस्वीकार्य हैं। इन नियमों से भारत की स्थिति एक आकर्षक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में मजबूत होने की उम्मीद है।
अधिक रोबस्ट और ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग एनवायरनमेंट बनाकर एसईबी का उद्देश्य डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के बीच विश्वास को बढ़ावा देना है। यह अंततः इंडियन कैपिटल मार्केट्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट में योगदान देगा।